आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल पुट बाइंग और सेलिंग के बारे में बताया जाता है। आज हम कुछ लोगों के कहने पर ये बताने जा रहे हैं कि हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से खरीद पाएँ, क्या प्रक्रिया है ख़रीदने की। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन यानी कॉल और पुट बाई कैसे करते हैं, वो चीज़ आप समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर हमें निफ्टी 50 में कॉल या पुट लेनी है तो सबसे पहला काम हमारा ये देख रहा है होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाने के लिए लगता है, यानी ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है तो हम सोच लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो हम पुट ले लेते हैं। और अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होते हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो हम कॉल ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप इन दो बातों को समझिए। अब कॉल और पुट तीन तरह से ली जा सकती है: ATM एट द मनी, ITM इन द मनी और OTM आउट ऑफ द मनी। अब दोनों का मतलब क्या है, मैं दोनों का मतलब विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले ATM यानी एट द मनी की हम बात कर लेते हैं। हमारा इस समय मार्केट 16,200 पर है, तो अगर हम 16,200 की कॉल या पुट बाई करते हैं तो वह एट द मनी कहलाती है। सबसे पहले बात इस समय सुनिए कि जिस समय हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, अगर उसी प्राइस पर हम कॉल या पुट खरीदते हैं तो वो एट द मनी कहलाती है। अब दूसरी बात आती है इन द मनी। इन द मनी कॉल या पुट वो होती है जो हमारे मार्केट के अंदर काम करती है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमारा मार्केट 16,200 पर है और हम 16,100 की कॉल या पुट खरीद लेते हैं तो ये कॉल या पुट इन द मनी कही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं OTM यानी आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कौन सी होती है, कॉल और पुट आउट ऑफ द मनी कौन सी कहलाती हैं? जब हमारा मार्केट इस समय अगर मार्केट 16,200 पर ट्रेड कर रहा है और हम 16,300 की कॉल या पुट ले लेते हैं तो ये चीज़ आउट ऑफ द मनी कहलाती है, यानी OTM इसे हम बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं इस चीज़ का। तो अब हम बात करते हैं इन चीज़ों को कैसे लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ATM की, यानी हम एट द मनी ही कॉल और पुट बाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डाल लेते हैं, पहले तो जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है सर्च एंड ऐड, इसमें हम डाल लेते हैं 16,200 क्योंकि ये एट द मनी हमें लेना है और हमारा मार्केट इसी जगह पर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी यानी अब हमें देखना होता है मंथली कॉल लेनी है, क्योंकि मंथली ले सकते हैं। जून है तो हमें जून की ही कॉल या पुट लेनी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हमें PE ऐड करना है, और हमें लग रहा है मार्केट 16,200 से ऊपर निकल जाएगा, 300 तक पहुँच जाएगा, तो हमें एट द मनी की कॉल लेनी है, यानी CE लेना है। दोनों पर हमने मार्क लगा दिए, दोनों चीज़ें आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। नीचे आप देख सकते हैं ये निफ्टी जून 16,200 की PE है जो कल का ट्रेड था, और ये निफ्टी जून 16,200 की CE है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा सोमवार को तो ये वाला जो है ट्रेड हमारा ग्रीन हो जाएगा, यानी ये जो ATM है यानी 286 है तो 290 या इससे ऊपर भी जा सकता है, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो है PE ये यहाँ से नीचे आ जाएगी। शुक्रवार को मार्केट नीचे गया था तो ये 16,200 की जो पुट थी यानी PE थी
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब मार्केट गिरता है तो ये पुट बढ़ती है, जब मार्केट बढ़ता है तो पुट घटती है। इसी प्रकार से काल का है, जब मार्केट बढ़ती है तो काल बढ़ती है, और जब मार्केट गिरती है तो ये काल गिरती है। यानी काल जो है मार्केट के साथ चलती है और पुट मार्केट के विपरीत चलती है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों को कैसे ख़रीदा जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीई की। पीई जो 16200 पे है, इसे हम कैसे ख़रीद पाएँ। सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमें यहाँ लिखा हुआ है बाई या सेल। सेल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 10 गुना मार्जिन चाहिए, जो हमारे पास या बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। तो हम इसे बाई ही करेंगे। बाई करने के लिए हमें काफ़ी कम रुपया में ही काम हो जाता है हमारा। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में हम इसकी एक लॉट ख़रीद सकते हैं अगर सही से है तो हम बाई कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना होता है इंट्राडे में ख़रीदना है या ओवरनाइट भी ले जाना है हमें। तो हम ख़रीद लेते हैं ओवरनाइट के लिए, क्योंकि इंट्राडे में अगर हमारी पोजीशन रह गई तो हमें दिक्कत हो सकती है। हालांकि हमें उसी दिन ख़त्म कर देना है, लेकिन हम इंट्राडे को नहीं लेंगे, ओवरनाइट ही लेंगे। ओवरनाइट में लेकर इसकी जो हम एक चीज़ बता दें, आप इसमें 1 या 2 नहीं ले सकते, केवल आपको 50 लेने होते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है 50 स्टॉक्स का होता है, 50 शेयर का होता है। 50 गिनती होती है, इसकी क्वांटिटी जो होती है 50 होती है। एक लॉट आप ले सकते हैं 50 का। आप सोचें हम 25 ले लें, नहीं ले सकते। आप सोचें हम 60 ले लें, नहीं ले सकते। 50 के मल्टीपल में ही आप ले सकते हैं। अगर आपको एक लॉट लेनी है तो आपको 50 क्वांटिटी ऐड करनी होंगी। 2 लॉट लेनी है तो 100 क्वांटिटी ऐड करनी होंगी। अगर आपको 3 लॉट लेनी है तो 150 क्वांटिटी ऐड करनी होंगी। इनसे कम पे आप काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये समझ लें। दूसरा, हमें अगर मार्केट ऑर्डर चाहिए तो मार्केट ऑर्डर पर काम कर सकते हैं। लिमिट चाहिए तो हमें एक रेंज मिल जाती है, वो हम यहाँ दे सकते हैं। रेंज यहाँ पे देखो, प्राइस आ गया। मार्केट पर कोई प्राइस नहीं, जिस प्राइस पर मार्केट होगा वहाँ पर खुल जाएगा। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं जहाँ पर भी चाहें, जितना हम चाहें वहाँ हम स्टॉप लगा सकते हैं। SLM इसके बारे में बाद में बताया जाएगा आपको। ट्रिगर प्राइस में हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की, और सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका यही है कि हम इसे मार्केट ऑर्डर पर लें या ना लें, वो चीज़ बात अलग रही। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरनाइट पोजीशन लें इसकी, कि अगर हमारा लॉस में हो जाए तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम ओवरनाइट से जा सकें, ओवरनाइट में जा सकें, अगले दिन के लिए इसे देख सकें। अगला जो है स्टॉप लॉस की प्रक्रिया हमें अपनानी है। स्टॉप लॉस हमें कम मिनिमम 3% का इसमें रखना चाहिए। यहाँ पर हम डाल लेते हैं 3%। 3% का हमें स्टॉप लॉस कम से कम चाहिए, ताकि अगर हमारा ट्रेड सही ना बैठ पाए, हमें लग तो रहा है कि ये पीई यानी मार्केट नीचे के लिए जाएगा तभी हमने पुट ली है, लेकिन कुछ अच्छी बातें मार्केट में सामने आ गई और मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हमारा लॉस अनलिमिटेड बढ़ जाएगा, हमें नुकसान बहुत हो जाएगा। तो हम जिस समय ख़रीदें उस समय स्टॉप लॉस 3% या 4% का, जो भी हमारा जितना हम बियर कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, नुकसान को, उतना हम लगा लें। तो मैक्सिमम मैं 3 से 4% का ही देता हूँ, उसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। इतना आप इसमें लगा के चलें और आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ। और अब जब आप इसे स्विप करेंगे बाई की तरफ, इस तरह से जब आप इसे बाई करेंगे तो ये बाई हो जाएगा अगर मार्केट ऑर्डर पे है तो। और अगर आपने कोई लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है तो आपका उस लिमिट ऑर्डर पे बाई हो जाएगा ये पुट। अब हम आ जाते हैं कॉल पर। अब हम बात कर लेते हैं 16200 की कॉल की। सेम प्रक्रिया है, सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए। बाई करेंगे तो हमें कम 8 से 10 हज़ार रुपये में भी काम चल जाएगा, बताया था मैंने। सेम वही प्रक्रिया है इसकी भी। तो हमें अगर मार्केट ऑर्डर लेना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो मार्केट का प्राइस होगा उसी पर ये 50 क्वांटिटी ले ली जाएंगी कॉल की। और अगर लिमिट चाहिए तो हम लिमिट ऑर्डर से हम लिमिट डाल देते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। चाहे तो हम यहाँ से 3% 2% लगा सकते हैं, और अगर स्टॉप लॉस चाहें तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ट्रिगर हो जाएगा जहाँ से आप चाहेंगे। और GTT ऑर्डर चाहें तो वो भी आप लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं। तो ये जो है 86 पे मार्केट है, यहाँ पे हमें अगर ट्रिगर लगाना है तो यहाँ मार्केट से कम रखना चाहिए। 286 है तो यहाँ पर हम 270 रख सकते हैं।
ट्रिगर प्राइस को 270 आए तो ये हमारा हिट हो जाए, इससे नीचे हम बियर नहीं कर सकते, हमारे जो है पोजीशन कट जाए। अब हम इसे स्वीप कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और अगर हम ये ना करना चाहें तो इसे हम मार्केट आर्डर पर लेकर या लिमिट आर्डर पर लेकर इसे स्टॉप लॉस 2 से 3% या 3 से 4% का ले सकते हैं कि अगर हमारा लॉस हो 3% का तो ये हमारी पोजीशन हट जाए, इससे ज़्यादा हम लॉस बियर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 3% या 4% का लॉस डाल देते हैं, हम इसे स्वीप कर देंगे। अगर हमारा मार्केट चल रहा होगा तो ये जो है बाई हो जाएगा जिस प्राइस पर, अगर मार्केट प्राइस लिया है तो मार्केट प्राइस पर, और वैसे लिया है तो इस प्राइस पर हमारा बाई हो जाएगा जो इसमें दिखाई शो हो रहा है। इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सही में आया हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से आप कॉल और पुट में ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत इजी है। अगर आप अप स्टॉक्स का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का लिंक दिया गया है, आप उसके थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।